जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। जेड लैब के मिक्सचर पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जब मिक्सचर के एक कंपोनेंट को केवल चेंज करते हैं तो रेशियो में बदलाव आता है। इस वीडियो में हम लोग दूसरे टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसमें दो मिक्सचर मिलाते हैं। सपोज पहला मिक्सचर है जिसमें दो मटेरियल हैं ए और बी। कोई पर्टिकुलर रेशियो, यहाँ रेशियो दिया हुआ है A/B है। मान लीजिए A/B रेशियो में है। उसी तरह दूसरा मिक्सचर है, उसमें भी यही दो मटेरियल हैं A और B, लेकिन उनका रेशियो C और D है। यहाँ जैसे हम इससे पता चल रहा है। अब ये दोनों को हमने मिला दिया तो एक थर्ड मिक्सचर बन गया। अब इसका ए का पोर्शन हमने कैपिटल ए लिख दिया। पार्ट जो फ्रैक्शन बना, जिस तरह से यहाँ A/A+B था, ए का कंपोनेंट, यहाँ C का C+D था, वो ए का पहला का ए हो गया और दूसरे का 1 माइनस कैपिटल ए हो गया। ये एक्चुअली इसको एवरेज भी समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जो बनता है इसको हम लोग वेटेड एवरेज बोलते हैं। एक्चुअली यह इस तरह के प्रॉब्लम वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं कि हमने दो चीज़ मिलाया, डिफरेंट रेशियो में मिलाया, तो फाइनली जो ए है उसका क्या वेटेड एवरेज होगा, कितना अवेलेबल होगा उस मिक्सचर में। ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसको बनाने का तरीका होता है, इसको अलिगेशन बोलते हैं। अलिगेशन हम लोग सेपरेटली भी देखेंगे, लेकिन यहाँ ब्रीफली हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स बनाने के तरीके को देखेंगे। अभी वीडियो पार्ट 1 में भी मिक्सचर के हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ए और बी का रेशियो 2:3 दिया हुआ है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 2/5। अगर मान लीजिए ए का कॉन्सेंट्रेशन 5% दिया हुआ है तो इसको हम लोग 5/100 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी कंपोनेंट है उसको हम लोग फ्रैक्शन या परसेंटेज में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए दो मिक्सचर है। अब यहाँ हम लोग केवल जो पहला मटेरियल है इस मिक्सचर को हम लोग इसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला का मान लीजिए कि सपोज पहला है, उसका कंसंट्रेशन ए है का मतलब ए क्या हुआ कि इसमें जो फर्स्ट मटेरियल है, मान लीजिए X और Y दो मटेरियल है, तो इसका जो पार्ट है, कंसंट्रेशन है, वो ए है, तो इसका 1 माइनस ए होगा अगर फ्रैक्शन है तो। अगर परसेंटेज है, ये A% है, तो ये 100 माइनस A% होगा। इस तरह से तो फर्स्ट का जो पहला है उसका कंसंट्रेशन ए है, सेकेंड मिक्सचर का बी है, और इसको हम लोगों ने इस रेशियो में मिलाया। मीन्स पहला मिक्सचर का वॉल्यूम बाई दूसरा मिक्सचर का वॉल्यूम या वेट, जो भी रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये मिलाया तो वेटेड एवरेज जो पहला का आएगा वो ए आएगा। ये कैसे हुआ तो देखिए, यह मान लीजिए दिया हुआ है लेटस से, और वेटेड एवरेज हम लोग ए मान लिए, कैपिटल ए। तो यह जो रेशियो होता है यह ए और बी का वेटेड एवरेज है, कैपिटल ए। तो ए का वैल्यू अगर बी ए से मान लीजिए बड़ा है, हम लोग ए मानते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए, और एक कन्वेंशन के रूप में किसी को हम लोग कहीं लिख सकते हैं, इसको यहाँ उसको वहाँ, लेकिन हम हमेशा जब भी ये प्रॉब्लम को करेंगे तो एक कन्वेंशन सुविधा के लिए
बड़े को इधर लिखेंगे, छोटे को इधर लिखेंगे हमेशा, और एवरेज यहाँ भी लिखाएगा। तो जब यहाँ आया तो एवरेज हम लोग जानते हैं कि हमेशा ये दोनों के बीच का वैल्यू होगा, तो मतलब बी से छोटा होगा और ए से बड़ा होगा। तो यहाँ जो आता है ये आता है बी माइनस ए, ये देखिए, और यहाँ जो आएगा ए माइनस ए। तो टू गेट कंपोनेंट्स कंसेंट्रेशन एज ए इन फाइनल मिक्सचर 1:2 विल बी इन रेशियो दिस इज टू दिस। इसको यूज करके प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से बनेंगे। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज कोई अमलगम है। अमलगम जब दो मेटल्स को हम लोग मिलाते हैं एक साथ तो जो बनता है उसको अमलगम कहते हैं। मान लीजिए मरकरी और सिल्वर है। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। मान लीजिए एक अमलगम है, मिक्सचर है, किसका? मरकरी और सिल्वर का। उसका रेशियो 3:7 है, यहाँ दिया हुआ है। और दूसरा अमलगम भी है जिसमें मरकरी और सिल्वर का रेशियो 1:9 है। अब कहता है कि ये दोनों को मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को इक्वल क्वांटिटीज में मिला दिया गया। लिखा हुआ है यहाँ इक्वल क्वांटिटीज आर मिक्स्ड, तो उससे एक न्यू अमलगम बनेगा। तो कहता है कि रेशियो ऑफ दीज एलिमेंट्स क्या होगा, जो नया बनेगा उसमें क्या होगा। अब हम लोग देखिए जो यहाँ है वो पहला जो कंपोनेंट है मरकरी है, उसका कंसंट्रेशन कितना है? 3/10। अगर हम लोग रेशियो फ्रैक्शन में बदलें 3/10, और इसमें इसका कितना है? 1/10। कैसे है वो हम लोग रेशियो में देख चुके हैं। तो 3/10 अधिक होता है तो हम लोग यहाँ लिख दिए। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इधर बड़े को लिखेंगे और 1/10 इधर लिख दिए। तो इससे हमारे दोनों अमलगम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कहता है कि इसको 1:1 में मिला दिया, तो हम लोग जानते हैं ये एवरेज के लिए है, इसको आप बना दीजिए। और सेम रेशियो, यहाँ जब फ्रैक्शन है तो देखिए ऐसे फ्रैक्शन लिखना है कि सबका डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पे इस तरह से दिया था 3:7 और 1:9 ऐड करने से सेम होता था। अगर सेम नहीं होता तो हम इसको इस तरह का फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, जैसे सपोज 2:4 हो गया तो 2/6 हो गया। और दूसरा है मान लीजिए कि 3:4 है तो यह 3/7 हो गया। इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 6 और 7 का LCM को नीचे कर देंगे तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ 42 कर देंगे और यहाँ 14 कर देंगे। यहाँ भी हम लोग 42 कर देंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 18 कर देंगे। तो इसके जगह हम लोग लिखते 14/42, इसके जगह हम लोग लिखते 18/42। तो इस तरह से हमेशा इसमें लिखेंगे। उससे देखेंगे आप कि जब आप इसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि रेशियो को यहाँ लिखते हैं, जो फाइनल रेशियो होता है। तो फाइनल जो हो रहा है मिक्स 1 और 2, ये 1 अमलगम है, ये 2 अमलगम है।
तो 1 और 2 1/1 रेशियो में मिला है, 1:1 रेशियो में। तो हमने यहाँ 10 है तो 1 रेशियो को 1/10 लिख दिए, तो इसको भी 1/10 कर दिए। और मान लिया कि जो फाइनल आया अमलगम, उसमें पहला जो कंपोनेंट मरकरी है वो x/10 रेशियो में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन x/10 है। तो अब हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू इस तरह से होता है कि 3 - x = x - 1। अभी पीछे हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं एलिगेशन से। तो इससे x का वैल्यू निकाल दीजिए, 2 हो गया। और तो 2 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, x/10 मीन्स 2/10, 2/10 = 1/5। तो m + s, पहला का कंपोनेंट कितना हुआ, मरकरी प्लस सिल्वर मिलाने से 1/5 हो रहा है। तो मरकरी टू सिल्वर कितना हो जाएगा, 1/4। 5 में जब 1 को घटाएंगे तो 4 आएगा। तो ये हमारा फाइनल रेशियो मरकरी और सिल्वर का होगा। ये आंसर होगा 1:4। ये हमारा यहाँ चॉइस में दिया हुआ है, तो 1:4 ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए, इन व्हाट रेशियो, यहाँ रेशियो दिया था कि बराबर रेशियो में मिला दिया गया, लेकिन यहाँ रेशियो नहीं दिया है। यहाँ क्या दिया है, इन व्हाट रेशियो, वो रेशियो पूछ रहा है। मस्ट ए मिक्सचर ऑफ 11% शुगर स्ट्रेंथ, मीन्स शुगर जो है पहला में 11% है, ये देखिए 11%, और दूसरा में 25%। दो सॉल्यूशन हैं, एक मिक्सचर है, एक में 11% का चीनी है, दूसरे में 25% का है, बाकी पानी है। तो कहता है कि इसको किस रेशियो में मिलावें ताकि गेट ए न्यू मिक्सचर विथ 13% स्ट्रेंथ। तो ये वेटेड एवरेज जो 13% एवरेज होना चाहिए, और ये हम लोगों से पूछ रहा है कि ये रेशियो कितना होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, अभी मान लीजिए फॉर टाइम बीइंग ये चीज़ हमारे पास नहीं है, यह है और यह भी है। यह अधिक है तो इसको हमने इस साइड में लिखा, कम है इस साइड में लिखा, और यहाँ 13 है तो यहाँ लिखा। और परसेंटेज है तो आप जानते हैं कि सबका फ्रैक्शन 100 हो जाएगा। 100 हमने जानबूझ के लिख दिया है परसेंटेज बताने के लिए, ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन न रहे। अदरवाइज डायरेक्ट केवल 11, 25, 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। अब देखिए, यहाँ जो आएगा वो इसको सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, तो 25 - 13 12/100, और यहाँ जो आएगा इसमें से इसको घटाने से आएगा 13 - 11 2/100। अब 12/100 2/100, नीचे 100 है तो वो हमारे रेशियो को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा रेशियो 1 और 2 का कितना हो गया, जानते हैं हम कि यह 1 का रेशियो बताता है, ये 2 का रेशियो बताता है। तो 12:2, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 कॉमन है दोनों में, तो आंसर हो गया हमारा 6:1। ये देखिए, ये चॉइस आपका दिया हुआ है। थर्ड प्रॉब्लम है, सपोज कभी कभी 3 रेशियो आ जाते हैं प्रॉब्लम्स में, कि 3 मिक्सचर है ए बी सी। ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रेशियो में दिया हुआ है, मिल्क (टू वाटर 2:5 है, बी का 3:4 है, और सी का 4:5 है। These 3 are mixed in equal volumes, बराबर बराबर मिला दिया। What will be ratio of m/w? अब देखिए, एक तो हो सकता है कि इसको 7 लीटर लीजिए या 7x लीजिए, इसको भी 7x लीजिए, इसको 4 और 5 9x लीजिए, निकालिए, सब फ्रैक्शंस आएंगे निकल जाएंगे ऐसे में। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि देखें, इसका दोनों रेशियोज का नंबर का ऐड 7 करिएगा तो ये 7 आ रहा है, इसका भी 7 आ रहा है,
और इसका 9 आ रहा है। इस सभी नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ 63 होगा और उतना आप मान लीजिए आसानी से बनेगा। तो इसको 63 लीटर ए, 63 लीटर बी और 63 लीटर सी बराबर वॉल्यूम में दिया हुआ है, मिला दीजिए। तो हमने क्या किया, ए का 63 मिलाया, बी का 63 और सी का 63। जब ए का 63 मिलाया तो इसमें दोनों को 7 आ रहा है ऐड करने से। इसमें जब डिवाइड करिएगा तो 9 कांस्टेंट आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो मिल्क का रेशियो 2 है, तो मिल्क 18 लीटर आएगा और वाटर 45 लीटर आएगा। उसी तरह दूसरे में 27 और 36 आ गया, तीसरे में 28 और 35 आ गया। इस सब को ऐड कर दीजिए तो आपका मिल्क जो है 73 हो गया और वाटर 116 लीटर हो गया। तो मिल्क और वाटर का जो फाइनल प्रोपोर्शन या रेशियो आया वह हो गया 73:116। और अगर यही पूछ मान लीजिए कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन पूछता कितना % है, तो हो जाता 73/73 + 116, क्योंकि टोटल मिक्सचर इतना लीटर है इंटू 100%। तो हमारा यहाँ रेशियो पूछा है तो M/W होगा 73:116। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।